हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसी मैथमेटिक्स क्लासेस। हमारा क्लास 11 से चैप्टर नंबर 9 चल रहा है, सीक्वेंस एंड सीरीज। ओके, जिसमें हम एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, आज हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज pn plus qn स्क्वायर, p and q आर कांस्टेंट नंबर्स। ठीक है, n टर्म्स का हमें सम गिवन है किसी भी एपी की और हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। ओके, तो सपोज दैट अगर हमारी एपी है A1, A2, A3 एंड सो ऑन, इस तरह से, तो हमें इसकी an टर्म ये होगी इस तरह से। ठीक है, अब क्या होगा बच्चों, इसकी जो यहाँ से लेकर यहाँ तक की टर्म्स का जो सम है दैट इज हमें Sn गिवन है। क्या है? Sn, Pn प्लस Qn स्क्वायर। ओके, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, P और Q कांस्टेंट नंबर गिवन है। ठीक है, हमें निकालना है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है बच्चों? कॉमन डिफरेंस होता है A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2, किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस होता है ना, वही हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। सो अब हम डी निकालने के लिए पहले हमें क्या चाहिए, एपी चाहिए। ओके, तो हम एपी कैसे बनाएंगे बच्चों? यहाँ पर हम एन को 1 पुट करेंगे। अगर मैं एन को यहाँ पर 1 पुट करती हूँ तो क्या मिलेगा? S1 क्या होगा बच्चों? P प्लस Q। S1 का मतलब क्या होगा? सम ऑफ वन टर्म, वन यानी फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म हमारी क्या है यहाँ पर? A1। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है? A1 आ गई P प्लस Q, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब मैं यहाँ पर n को 2 पुट कर दूंगी बच्चों, तो क्या हो जाएगा? S2 क्या हो जाएगा? 2P प्लस 2 का स्क्वायर 4Q। ठीक है, ये क्या होगा? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स कौन सी होगी बच्चों इस एपी में? दिस वन एंड दिस वन, सो इट इज इक्वल टू A1 प्लस A2। ओके, तो हमारे पास में क्या आ गई बच्चों? दो इक्वेशंस आ गई। कौन कौन सी? एक तो आ गई P प्लस Q इक्वल टू A1, एक हो गया 2P प्लस 4Q इक्वल टू A1 प्लस A2। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके A1 और A2 की वैल्यूज फाइंड करेंगे। ओके, सो A1 की वैल्यू तो मेरे पास आई गई। अब A2 निकालने के लिए मैं सेकंड माइनस फर्स्ट करती हूँ इक्वेशन को। ओके, तो क्या मिल जाएगा हमको? 2P प्लस 4Q माइनस P प्लस Q इज इक्वल टू A1 प्लस A2 माइनस A1। ओके, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। यहाँ से हो जाएगा P प्लस 4Q माइनस Q इज 3Q इज इक्वल टू A2। ओके, ये दो आ गए हमारे पास में। मेरे पास में एक एपी है जिसकी फर्स्ट टर्म भी मेरे पास आ चुकी A1 और सेकंड टर्म भी मेरे पास आ चुकी, तो हम कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1। ओके, सो हियर D विल बी इक्वल टू A2 माइनस A1, दैट इज A2 है अपना P प्लस 3Q माइनस A1 है P प्लस Q। ओके, इसको सॉल्व कर देंगे तो P प्लस 3Q, यहाँ पर माइनस P माइनस Q हो जाएगा, सो P से P कैंसिल आउट, सो 2Q। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस आया बच्चों वो क्या आया? 2Q। यही आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन ये था, सम ऑफ n टर्म्स हमको गिवन था, उससे मैंने S1 S2 निकाला। ठीक है, जिससे हमें फर्स्ट और सेकंड टर्म मिल गई और दोनों का जो डिफरेंस होता है वही हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। ओके, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 8। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम्स ऑफ n टर्म्स ऑफ टू एपीज की बात कर रहा है। ठीक है, आर इन द रेशियो 5n plus 4 is to 9n plus 6। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म्स। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना है? दो एपी लेनी है। ठीक है, तो लेट फर्स्ट एपी की अगर मैं बात करती हूँ, फर्स्ट एपी अगर मैं लूँ जिसकी फर्स्ट टर्म सपोज ले लेती हूँ, फर्स्ट टर्म विल बी ए है और कॉमन डिफरेंस अपन ले लेते हैं, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू स्मॉल टी। ठीक है, अब मैं सेकेंड एपी लेती हूँ। सेकेंड एपी में सपोज दैट फर्स्ट टर्म मैंने ली है कैपिटल ए और कॉमन डिफरेंस मैंने लिया है कैपिटल डी। ओके, अब क्या बोला है? क्वेश्चन ये है, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू एपीज, यानी कि ये दो एपी है, इनकी n टर्म्स का सम का रेशियो। तो फर्स्ट एपी की n टर्म्स का सम क्या होगा? यहाँ से Sn क्या हो जाएगा बच्चों? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है अपना। ठीक है, नेक्स्ट जो एपी सेकेंड वाली, इसमें क्या बोला है इसने? फर्स्ट टर्म हमने a ली है कैपिटल और कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी लिया है। सो यहाँ पर जो Sn होगा वो क्या होगा? सम ऑफ n टर्म्स, इस वाले केस में क्या होगा बच्चों? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू कैपिटल डी। ठीक है, अब हमें जो क्वेश्चन गिवन है इन दोनों का रेशियो जो है वो क्या है? दिस वन, ये गिवन है हमें, तो हम इन दोनों का रेशियो निकालेंगे। n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अपॉन n/2 2 कैपिटल A प्लस n माइनस 1 इंटू कैपिटल डी इज इक्वल टू, गिवन है हमें बच्चों 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। ठीक है, अब ये तो हमें गिवन है और हमें निकालना क्या
हम देख लेते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म। तो फर्स्ट वाली जो एपी है इसकी 18th टर्म क्या होगी, फर्स्ट एपी की जो 18th टर्म होगी वो क्या होगी, a प्लस 17b। ठीक है, फर्स्ट जो एपी है उसकी 18 टर्म होगी a प्लस 17b। सेकंड वाली जो एपी है उसकी क्या हो जाएगी, कैपिटल A प्लस 17 कैपिटल A। ये हमारा क्वेश्चन मार्क। ओके, अब हम इस वाली इक्वेशन से यहां तक कैसे पहुंचेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं बच्चों। तो ये कैपिटल ये स्मॉल n बाई 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों नंबर्स ना। अब क्या हो जाएगा, हमारे पास में आया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। अब देखिए बच्चों, यहां से यहां पर डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते हैं। ओके, क्यों, क्योंकि एक तो यहां पर a का जो मल्टीपल नंबर है कांस्टेंट वो क्या है 1 है, यहाँ पर इसका a का मल्टीपल है 2। तो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ से दोनों इक्वेशंस में से 2 को कॉमन आउट ले रही हूँ, ठीक है, ताकि a का जो मल्टीपल है वो 1 बन जाएगा हमारा। ओके, सो अगर मैं 2 को कॉमन लेती हूँ तो यहाँ बनेगा आपका a, यहाँ बनेगा n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू डी। सिमिलरली यहाँ पर मैंने 2 को कॉमन आउट ले लिया। ओके, नीचे वाली स्टेप से भी 2 को आउट करूंगी तो क्या होगा, कैपिटल A प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू कैपिटल D इज इक्वल टू 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। ओके, 2 से 2 यहाँ से अगेन कैंसिल आउट हो गया। अब हमें क्या करना है बच्चों, ध्यान से देखिए हम, तो हमारा ये वाला जो टर्म है फर्स्ट वाली ऊपर वाली न्यूमरेटर को देख लीजिए आप, ये सेम टू सेम इसी फॉर्म में आ रही है। ये इसके इक्वल कब हो जाएगी, जब ये जो नंबर है आपका ये, ठीक है, ये नंबर अगर 17 के मैं इक्वल कर दूं, ध्यान से देख लो, है ना, तो आपका काम हो जाएगा, यहाँ पर a प्लस 17 बन जाएगा, नीचे भी कैपिटल A प्लस 17 कैपिटल D बन जाएगा। ओके, तो हम यही करेंगे, n माइनस 1 अपॉन 2 को किसके इक्वेट कर देंगे बच्चों, 17 के। ओके, सो हमें n की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, हियर n माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 17 पुट कर दूंगी मैं। सो n माइनस 1 इक्वल टू 34 इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 35। क्लियर, n को अगर मैं यहाँ पर 35 पुट कर दूं तो मुझे ये पूरी की पूरी टर्म एज इट इज मिल जाएगी। ओके, तो मैं यही करूंगी, ये जो आपका नंबर है, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है, इसमें मैं n इक्वल टू 35 पुट कर रही हूँ। ओके, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, a प्लस 17d अपॉन कैपिटल A प्लस 17 इज इक्वल टू 5 इंटू 35 प्लस 4 अपॉन 9 इंटू 35 प्लस 6। क्लियर है, क्यों किया है ऐसा, क्योंकि d का यहाँ पर जो मल्टीपल है वो यहाँ पर 17 है, तो यहाँ पर भी 17 होना चाहिए, तो हमने 17 रखा है, उससे हमें n मिला है और हमने उस n की वैल्यू को यहाँ पर बोथ साइड पुट किया है। सो हमें लेफ्ट हैंड साइड में तो सेम नंबर मिल गया जो हमें चाहिए, और राइट हैंड साइड हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब हम सॉल्व कर देते हैं इसको, क्या हो जाएगा, 35 इंटू 5 175 प्लस 4 अपॉन 315 प्लस 6 नीचे हो जाएगा। सो हमें क्या मिलेगा बच्चों, 179 अपॉन 321। क्लियर, तो हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था, 2 APs की n टर्म्स का रेशियो हमें गिवन था सम का। ओके, तो हमने उसी को यूज किया है, एक इक्वेशन हमारे पास में आई थी इस तरह की, हमने यहाँ से n की वैल्यू को निकाल लिया है जो हमें चाहिए था उसके अकॉर्डिंग, और इस तरह से हमने यहाँ पर वैल्यू पुट की है। तो ये जो वैल्यू होगी फाइनली 18th टर्म का रेशियो हमें क्या मिला बच्चों, a प्लस 17d अपॉन कैपिटल A प्लस 17 कैपिटल D इज इक्वल टू क्या है आपका 179 अपॉन 321। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 9, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ एन AP इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स, देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म्स। ओके, हमें गिवन क्या है, अगर सपोज दैट हमारी एक AP है जिसकी फर्स्ट टर्म में ले लेती हूँ a और कॉमन डिफरेंस में ले लेती हूँ d। ओके, तो हमें क्वेश्चन में गिवन है इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स, तो फर्स्ट p टर्म्स क्या हो जाएगी, sp इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट q टर्म्स दैट इज sq। ओके, और हमें निकालना क्या है, ये गिवन है। ओके, निकालना है sp प्लस q क्या होगा। ओके, क्लियर, अब sp इक्वल टू sq को हम सॉल्व कर देंगे। sp मतलब सम ऑफ p टर्म्स क्या होगा, p बाई 2 2a प्लस p माइनस 1 इंटू d। कौन सा फॉर्मूला यूज किया हमने यहाँ पर, सम ऑफ n टर्म्स जो होता है अपना क्या होता है, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर a आपकी फर्स्ट टर्म है और d कॉमन डिफरेंस है। ओके, क्लियर, तो ये हमने यहाँ पर यूज किया, यहाँ पर सम ऑफ p टर्म्स है इसलिए मैंने n को p पुट कर दिया। ओके, इज इक्वल
इक्वल टू ये हो जाएगा आपका क्यू बाई 2 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। क्लियर? यहां से अब मुझे सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म्स तक पहुंचना है, डायरेक्ट नहीं पहुंच पाएंगे, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सो 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब मैं क्या करूंगी बच्चों, ये जो 2a है यहाँ से 2a की टर्म और यहाँ से 2a की टर्म को कॉमन ले रही हूँ, तो यहाँ से 2a जब कॉमन लूंगी तो यहाँ से क्या बचेगा बच्चों, फर्स्ट टर्म से p और ये q इधर आके माइनस q बन जाएगा। ओके क्लियर? अब मैं यहाँ से d कॉमन ले रही हूँ, d कॉमन लूंगी। ओके तो d का मल्टीपल नंबर क्या है, p इंटू पी माइनस 1। ओके p इंटू पी माइनस 1, सो क्या बन जाएगा आपका p इंटू पी माइनस 1 माइनस यहाँ से जो d का मल्टीपल आएगा लेफ्ट हैंड साइड में वो क्या हो जाएगा बच्चों, q इंटू क्यू माइनस 1 इज इक्वल टू, इधर कुछ भी नहीं बचा है क्योंकि मैं सब लेफ्ट में ले चुकी हूँ, सो इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2a इंटू पी माइनस क्यू प्लस डी पी स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू स्क्वायर माइनस एंड माइनस सो प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। क्लियर? यहाँ से हो जाएगा प्लस दैट 2a p माइनस क्यू प्लस डी। फैक्टर करने पड़ेंगे अपने को यहाँ पर, ठीक है? तो ये p स्क्वायर के साथ में माइनस क्यू स्क्वायर ले रही हूँ। ओके p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक हो जाएगा और यहाँ पर p और q को साथ में लूंगी तो माइनस बाहर निकालूंगी तो क्या बनेगा बेटा, p यहाँ से आएगा और q क्या हो जाएगा माइनस q। क्लियर? माइनस माइनस प्लस क्यू बन जाएगा, सो यहाँ पर साइन चेंज हो गया, माइनस को कॉमन लेने की वजह से इक्वल टू 0। क्लियर? अब क्या हो जाएगा 2a p माइनस क्यू प्लस डी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है अपनी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो यहाँ पर अप्लाई करना है अपने को। तो क्या हो जाएगा बच्चों, p प्लस क्यू इंटू पी माइनस क्यू माइनस पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। अब एक चीज क्लियर हो रही है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और थर्ड टर्म तीनों में से p माइनस क्यू कॉमन निकल रहा है। ओके तो मैं तीनों स्टेप में से p माइनस क्यू को आउट कर रही हूँ, इंप्लाइज दैट p माइनस 1 अंदर बचेगा यहाँ से 2a फर्स्ट टर्म में से, यहाँ से क्या बचेगा प्लस d p माइनस 1 q को मैंने आउट कर दिया है, सो p प्लस क्यू बचेगा, ये बचा यहाँ से और यहाँ से बनेगा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके अब इस स्टेप पे पहुंचने के बाद में either फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 0 और सेकंड वाला जो मल्टीपल में से दोनों में से एक 0 होगा, तो हमें क्लियर बात है क्योंकि p और q टर्म्स अलग अलग हैं, सेम नहीं है, सो p इज नॉट इक्वल टू q, ये तो कभी इक्वल हो ही नहीं सकता। ओके सो इंप्लाइज दैट हमें मिल गया है 2a प्लस d p प्लस q माइनस 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब जो हमें निकालना है उस पर देखते हैं, एस पी प्लस क्यू हमें निकालना है बच्चों, तो एस पी प्लस क्यू क्या होगा, यही बेस में वैल्यू कुछ कर देती हूँ मैं, एस पी प्लस क्यू हो जाएगा अपना पी प्लस क्यू अपॉन 2a प्लस पी प्लस क्यू माइनस 1 इंटू टी। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो टर्म है दिस टर्म इज एज इट इज टू दिस टर्म 2a प्लस डी p प्लस क्यू माइनस 1 एज इट इज ये आएगा, तो यहाँ पर भी क्या कर दूंगी बच्चों 0 पुट कर दूंगी, सो ये हो जाएगा आपका p प्लस क्यू अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो यहाँ पर हमने क्या किया है, क्वेश्चन में गिवन था सम ऑफ p टर्म्स sp इक्वल टू sq गिवन था और हमें sp प्लस q निकालना था, वो आ गया हमारा 0। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ में। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। ओके थैंक यू सो मच।